हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स पढ़ा रहे थे, आज उसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, फिजिक्स के मीन्स कक्षा 10 साइंस मीन्स विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के 10 महत्वपूर्ण आज आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। प्यारे बच्चों, ठीक है, कितने करवाएंगे, 10 क्वेश्चन करवाएंगे और उसके अलावा कोई भी इस चैप्टर के अतिरिक्त जो 10 क्वेश्चन बताएंगे उस मॉडल के अलावा कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको थंबनेल में देख लिए होंगे कि क्या बताएं कि 10 महत्वपूर्ण आंकिक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक आए। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी न करते हुए सबसे पहले इसके सारे पूरे सूत्र देखेंगे, दर्पण से रिलेटेड, अपवर्तन से रिलेटेड और लेंस से रिलेटेड। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में हम किसके विषय में अध्ययन किए, दर्पण के विषय में, अपवर्तन के विषय में, और हम किसके विषय में, लेंस के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो आज हम ये जो 10 आंकिक बताएंगे, इन्हें अच्छी तरह से आप कंप्लीट करिएगा और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। ठीक है, 10 महत्वपूर्ण आंकिक करवाएंगे। तो है क्या, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले टोटल फार्मूले के विषय में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी से बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से आप स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया करेंगे। आप क्वेश्चन नोट करिएगा अपने कॉपी में और यहाँ पर सॉल्यूशन देंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए देरी न करते हुए सबसे पहले हम सूत्र के थोड़ा विस्तार से आपको समझा देते हैं। हाँ, तो देखिए, कहने का तात्पर्य प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पहला सूत्र क्या होगा, पहला सूत्र नहीं, पहला इंपॉर्टेंट बिंदु इसमें क्या हुआ, तो दर्पण से संबंधित सभी सूत्र, दर्पण से संबंधित सभी सूत्र के अंतर्गत कुछ पहले ये बातें समझ ले, फिर इसके बाद हम सूत्र बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए बात ये भैया, एफ क्या होती है, तो दर्पण में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में जब दर्पण वाला कंसेप्ट पढ़ोगे तो उसमें क्या है, मिलेगा आपको, एफ मिलेगा, यू मिलेगा, वी मिलेगा, एफ आर मिलेगा। तो एफ क्या होती भैया, एफ फोकस दूरी, यू क्या होती, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वी क्या होती, प्रतिबिंब की दूरी, कहां से, दर्पण से। क्लियर है, आर क्या होती, वक्रता त्रिज्या, एम क्या होती भैया, रेखीय आवर्धन, आई क्या होता, प्रतिबिंब की लंबाई। बात समझ में आ रही है? ओके, ओ क्या होती है, वस्तु की लंबाई होती है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एफ क्या होती, फोकस दूरी, यू वस्तु की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, आर क्या वक्रता त्रिज्या, एम रेखीय आवर्धन, आई प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या तो वस्तु की दूरी। फिर आता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या कंडीशन है भैया, समझिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है और अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब के बनने कुल 2 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी भैया, मतलब कि आभासी, दोनों प्रतिबिंब की स्थितियां क्या होती, आभासी होती हैं। क्या होती हैं, आभासी। 2 स्थितियां होती हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरह से इनके विषय में और कंसेप्ट अगर सीखना है तो कमेंट करिएगा, हम सारे कंसेप्ट स्टार्टिंग से लेकर इस अंत तक पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, बाकी हम न्यूमेरिकल 10 करवा रहे हैं, इसे समझिए आप अच्छी तरह से। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। उस कुल स्थितियां 2 होती हैं भैया। कौन कौन सी, अब सुनो पहले, कौन कौन सी उसके विषय में तो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, सिर्फ आप हम न्यूमेरिकल आज करवाने जा रहे हैं, बस उसके विषय में समझिए। ठीक है, अगर आप चाहिए तो कमेंट करिएगा, कंसेप्ट चाहिए और स्थितियां चाहिए, अवतल उत्तल की जो 5-6 स्थितियां, उसकी 6 स्थितियां उसकी होती हैं, बताइएगा आपको अगर चाहिए तो बताइए। देखिए भैया, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और क्या होगा, सीधा होगा। क्लियर है भैया? इसके बाद देखो, इसमें उत्तल दर्पण में यू वी एफ आर की चिन्ह की कंडीशन क्या होती है, इसमें मेन चिन्ह होता है। अगर चिन्ह का नॉलेज नहीं हो तो आप सवाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखिए भैया, यहाँ पर यू सिर्फ नेगेटिव होता है, बाकी वी एफ आर क्या होते हैं, सब क्या होते हैं भैया, पॉजिटिव होते हैं। याद रखिएगा, अगर दर्पण के वस्तु की तरफ अगर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के वस्तु की तरफ बनता है, तो उसके चिन्ह जो होते हैं, उसके चिन्ह हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और जो दर्पण के दूसरी तरफ मतलब पीछे बनते हो, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए, ये आभासी दर्पण के पीछे बनेंगे, इसलिए क्या, यू और यू चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, सब में नेगेटिव हमेशा होता है। क्योंकि ये क्या होता है, वस्तु की तरफ तो वस्तु, लेंस दर्पण की तरफ तो वस्तु रखी जाती है। तो यू बराबर क्या, यू माइनस में हो जाएगा, वी एफ आर किसमें, पॉजिटिव हो जाएंगे। अवतल दर्पण में देखिए भैया, वास्तविक होगा, और अवतल दर्पण में 2 प्रतिबिंब की, मतलब अवतल दर्पण प्रतिबिंब के बनने कुल 6 स्थितियां होती हैं, जिसमें कि 5 स्थिति में भैया प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक। लेकिन 6वीं स्थिति ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है। तो वास्तविक की कंडीशन में यू वी एफ आर जो होते हैं भैया, यू वी एफ आर वास्तविक में बताएं हम कि भैया जो इस वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, अगर वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनता है तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव। अगर दूसरी तरफ बनेगा क्या हो जाएगा, वो हमारा भैया क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यू वी एफ आर अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक में जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु की ओर बनता है। तो वस्तु की ओर बनेगा तो यू तो ऑलरेडी माइनस में ही होगा।
वी एफ आर ये क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, जो वस्तु की ओर बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब देखिए जो वस्तु की ओर बनेगा उसके लिए वी एफ आर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आभासिक कंडीशन में क्या हुआ, आभासिक कंडीशन में छठवीं स्थिति होती, जो छठवीं स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा। जब पीछे बनेगा तो बताओ आभासी होगा तो पीछे बनेगा। ओके, तो पीछे बनेगा तो वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी यू एफ आर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए एफ बराबर आर बाई टू, मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 होती। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कहें कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की जान क्या है, तो हम कहेंगे जान भैया दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1 क्या होता है, u होता है। एफ क्या होती है, फोकस दूरी, v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होती है, वस्तु की दूरी, ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं। m रेखीय आवर्धन, m बराबर क्या होता है, I/O बराबर माइनस का v/u होता है। ठीक है, m बराबर I/O, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर हैं। ओके, इसके बाद आवृत्ति बराबर क्या होती है, प्रकाश की चाल बटा तरंग दैर्ध्य होती है। ये हमारे देखिए अपवर्तनांक बराबर क्या होता है भैया, वायु की तरंग दैर्ध्य बटा क्या, माध्यम की तरंग दैर्ध्य हो जाएगी 1n2। अब सुनिए अपवर्तन से रिलेटेड ये हमारे अपवर्तन वाले जो सवाल होंगे उससे रिलेटेड सूत्र है कि आवृत्ति बराबर भैया प्रकाश की चाल बटा तरंग दैर्ध्य, और एक बताई गई अपवर्तनांक बराबर वायु की तरंग दैर्ध्य बटा माध्यम की तरंग दैर्ध्य। ओके, 1n2 बराबर क्या, v1 बटा v2 बराबर n2 बटा n1 बराबर sin i बटा sin r हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सुनो ये कहाँ कब कैसे लगेगा फार्मूला, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम की प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर कोण की बात करें तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो आपतन कोण बटा क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला, इससे कितने फार्मूले, 1 2 3 फार्मूले, एक और बनता है 1n2 बराबर 1/2n1 हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, अभी जब सवाल करवाएंगे अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। लेंस से संबंधित सूत्र में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यह फोकस दूरी, u क्या वस्तु की दूरी, v क्या प्रतिबिंब की दूरी, m बराबर I/O होता है। यहाँ पर देखिए m रेखीय आवर्धन, I क्या होती प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या होती वस्तु की लंबाई होती है। तो प्यारे बच्चों इसमें 2-3 सवाल अभी उत्तल लेंस के चिन्ह बचे हुए और अवतल लेंस के, तो थोड़ा और कुछ कंसेप्ट है उसको हम आपको बता देते हैं। इसके बाद इसके सारे सूत्र हम कवर कर लिए इस छोटी सी स्लाइड में। ठीक है, और इस छोटी सी वीडियो में, छोटी सी वीडियो नहीं होगी, 40 मिनट की जाएगी लगभग। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते इसे हम रब करेंगे और हम क्या करेंगे भैया, इसके जो आगे थोड़ा और सूत्र उन्हें बता देते, फिर सवाल को बारी बारी सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसे हम रब करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके 2-3 सूत्र 4 सूत्र और बचे, वो हम आपको बता देते, इसके बाद सवाल को सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो बताइए, देखिए भैया लेंस में उत्तल लेंस में पहले बात तो हम चिन्ह के विषय में समझेंगे। चिन्ह के विषय में, अगर चिन्ह के विषय में नॉलेज नहीं तो आप बिल्कुल सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो बताओ उत्तल लेंस में यू वी एफ क्या होते हैं, समझिए। उत्तल लेंस में क्या प्रतिबिंब के बनने कुल कितनी स्थितियाँ होती, 6 स्थितियाँ होती हैं। उत्तल लेंस में 6 स्थितियाँ होती हैं। 6 स्थितियों में 5 स्थिति में क्या प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और 6वीं स्थिति में प्रतिबिंब क्या बात बनता है, आभासी। ये लेंस की बात कर रहे हैं, दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं भैया। ठीक है, तो बताइए इसके लिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, यू हमारा माइनस में, बाकी एफ और ये वी और एफ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और आभासी प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, यू माइनस में और बाकी वी एफ क्या हो जाएंगे भैया, नेगेटिव हो जाएंगे। ये लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो आभासी कंडीशन में चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो तो यू वी एफ क्या हो जाएगा, सब नेगेटिव। इसमें क्या हो जाएंगे, सब नेगेटिव इसमें भी हो जाएंगे लेंस में। ठीक है, और अगर दर्पण में बात करेंगे, दर्पण में क्या बनेगा, आभासी और आभासी और सीधा में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी जब हम उसमें का मतलब कि यदि हम बात करें किसमें, अगर दर्पण में बात करेंगे, दर्पण के कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा किसमें, अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब के बनने कुल कितनी स्थितियाँ होती हैं, 6 स्थितियाँ होती हैं। 6 स्थिति में 5 मतलब उसमें वास्तविक भी बनेगा आभासी भी बनेगा। जब वास्तविक बनेगा आभासी बनेगा तो उसमें क्या होगा भैया, वास्तविक की कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब क्या, तो वास्तविक में सब सारे यू वी एफ आर सब निगेटिव हो जाएंगे। और जब आभासी बनेगा दर्पण में तो उसमें भी क्या हो जाएगा, सिर्फ भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी अब देखिए अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में यू वी एफ जो होते हैं सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे भैया। इसके बाद अवतल लेंस में जो क्षमता पी होता है उसका वो पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस में जो होती है पी वो क्या होती है, नेगेटिव। तो चलिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे,
10 क्वेश्चन करवाएंगे और आपको 100% समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए क्या करते हैं भाई, सवाल की शुरुआत करते हैं। तो इसे आप क्या करेंगे, रब करेंगे। इसे क्या करेंगे भाई, रब करेंगे और सारे क्वेश्चन बारी बारी से हम करवाएंगे और आप अच्छी तरह से देखते जाइएगा। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको सूत्र के विषय में अच्छी तरह सब समझ में आ ही गया होगा। हाँ तो भाई स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, एक अवतल दर्पण कितनी फोकस दूरी है, 20 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर्पण से कितने सेंटीमीटर तक, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वी ज्ञात करिए। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, वी होती है। और ओके, तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए मतलब प्रतिबिंब की दूरी आप पूछ रहा है, हमसे वी पूछ रहा है। तो समझिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 1 होगा। इसमें क्या, एक अवतल, पहले बात तो सुनो, किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे सबसे पहले जो दिया होगा सबसे पहले वो लिखे हुए, अगर वो नहीं लिखोगे तो आपको उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लिया करो। तो देखिए भैया, ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब बताओ फोकस दूरी, दर्पण का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। अब कितनी दी है भैया, दी है 20 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दी है। अब बताओ ये अवतल दर्पण में हमने आपको बताया, अवतल दर्पण में चिन्ह की कंडीशन, अवतल दर्पण प्रतिबिंब की बनने की स्थितियाँ कितनी, 2 होती है। क्या होती है, आभासी होती है, आभासी होती है, और क्या होती है, आभासी। इसके बाद और क्या होती है, वास्तविक होती है। मतलब अवतल दर्पण में समझिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, आभासी की कंडीशन होती है, आभासी की, और क्या होती है, वास्तविक की होती है। आभासी में क्या होता है, यू वी एफ आर। ओके, ये कहाँ प्रतिबिंब बनेंगे, सभी कहाँ बनते हैं भैया, ये सब दर्पण के क्या बनेंगे। और हाँ, वास्तविक में क्या होगा, सब दर्पण। अब सुनो, जब आभासी बनेगा तो आभासी कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। वास्तविक में यू वी एफ आर, ये वास्तविक में क्या होता है, वास्तविक उल्टा, और प्रतिबिंब के मतलब वस्तु की ओर बनेगा तो सब क्या हो जाएंगे, सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ओवरऑल बात की जाए तो अवतल दर्पण में सिर्फ वी जो होता है पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। क्यों मिश्रा जी, सभा बात ये कह सकते हैं। तो देखिए भैया, तो बताओ एफ क्या है, अब हमारे एफ क्या माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण है सिर्फ वी पॉजिटिव, बाकी चाहे आभासी प्रतिबिंब बने चाहे वास्तविक बने, सिर्फ वी पॉजिटिव होगा, बाकी ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद क्या है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। अब बताओ दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है कि नहीं। यू कितनी दिया भैया, यू दिया है हमारा, यू कितना दिया भैया, 30 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया है। अब हमसे क्या, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से क्या पूछ रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। या फिर क्या कह सकते, स्थिति पूछ रहा है। स्थिति मतलब वी, मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी ही पूछ रहा है, वी हमसे पूछ रहा है। तो वी निकालने के लिए बताओ एफ यू वी निकलवा रहा है। तो हम पढ़ें क्या भैया, इसके लिए एक सूत्र पढ़े हैं, दर्पण का सूत्र पढ़े हैं। क्या पढ़े, दर्पण का सूत्र बताए ना, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की जान जो है वो दर्पण के सूत्र से में फंसी हुई है। ठीक है, हाँ तो भैया देखिए, तो क्या होता, चूंकि दर्पण का सूत्र चूंकि ऐसे लिख सकते, चूंकि 1/f बराबर 1/v प्लस 1 क्या होता है, u होता है। क्लियर है। अब देखिए, अगर इतनी बात आपको पता है तो बताओ यहाँ पर f का मान कितना दिया, 1/f का मान -20 दिया है, बराबर 1/v हमें चाहिए प्लस 1/u हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है, याद रखिएगा। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, कुछ भी हो, चाहे उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताओ भैया, अगर इतनी बात आपको पता हो गई तो अब बताओ ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/-20 ये नीचे है तो इसे ऊपर लगा सकते हो। ओके, फिर बताओ ये हमारा बराबर 1/v हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस। हमने आपको पढ़ाया था कि बताओ प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, हमने बताया भैया, क्या बताए थे कि प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। हमने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, तो अब बताओ भैया, यहाँ पर प्लस कोष्ठक के पीछे क्या गुणा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 1/, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ इसके बाद क्या हो गया, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में आएगा कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। फिर माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 20 बराबर 1 कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ओके, अगर आ रही तो बताओ यहाँ पर 30 और 20 कैल्शियम लोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 30 दूना 60, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। फिर 20 23 60, 3 एकन्नम 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा 60 बराबर 1/v आ जाएगा। इसका गुणा इसका। तो देखो, बड़ी
धन धन जुड़ता है लेकिन चिन्ह क्या होता है, धन का होता है। ऋण ऋण जुड़ता है लेकिन चिन्ह ऋण का होता है, लेकिन धन ऋण ऋण धन घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। दो ये प्लस का है कि नहीं, 2 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे माइनस आ जाएगा। वी एक अन्नम का माइनस का वी कह सकते हो। ओके, बराबर कितना हो जाएगा, इधर 60 हो जाएगा। अब ये माइनस को उधर भेज देते हैं, माइनस को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब देखो ये माइनस का 60 सेंटीमीटर आया कि नहीं। अब वी किस में आ गया, निगेटिव। अगर वी हमारा पॉजिटिव होता, वी पॉजिटिव होता तो प्रतिबिंब कैसा बनता, आभासी बनता और दर्पण के पीछे बनता। लेकिन अगर वास्तविक आया तो ये क्या बनेगा, अगर वी माइनस में आया है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण वस्तु की ओर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए भैया, और ये माइनस इधर कैसे, ये माइनस इधर डायरेक्ट कैसे हो गया, इधर -1 का गुणा करा दो और इधर -1 का कराओगे। देखो जैसे माइनस का वी बराबर 60 दिया है तो -1 का गुणा इधर और करा दो, फिर v हो जाएगा और इधर -1 का गुणा करा दो, इतना हो जाएगा। तो माइनस माइनस का प्लस, तो v बराबर कितना हो जाएगा, ये v बराबर माइनस का 60 हो जाएगा। ये हमारा होता है। ठीक है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, इतना करिए। लिखोगे प्रतिबिंब, तो क्या कह रहा प्रतिबिंब, इसमें पूछ क्या रहा था, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए ना। तो लिखोगे अतः प्रतिबिंब भैया दर्पण की ओर, अतः प्रतिबिंब दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर कभी भी माइनस मत लिखना। ठीक है, हाँ, ये सिर्फ ये बता रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बता रहा है, ना कि ये दूरी बता रहा है। माइनस, दूरी माइनस में नहीं होगी। ठीक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, दूरी पर बनेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये 100% ये सवाल समझ में आया होगा, और ये आया है किसी न किसी सन में आया है। ठीक है, तो ये हमारे जो सवाल जितने भी हम करवाएंगे सब सन में आए हुए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा। अब इसी की श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे क्या करेंगे, रब करेंगे भाई। क्या कर देंगे, रब कर देंगे, और अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते, तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर, हाँ तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी, 5 सेंटीमीटर, और इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा। मतलब सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए भैया, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा दर्पण से। और सुनो, क्या वास्तविक होगा, वास्तविक तभी होगा जब वी का मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, आभासी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो दिया होगा वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, वो इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, लिखेंगे। तो दिया क्या है, सबसे पहले देखिए, दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, मतलब f बराबर कितना दिया है, f बराबर दिया भैया 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दिया है फोकस दूरी। इसके बाद देखो, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात वस्तु की जो दूरी दी हुई है दर्पण से, वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब हम आपको बताए हैं कि भैया ये हमारा कौन सा अवतल दर्पण है, तो वी या भी माइनस में होगा, और वी तो हमेशा माइनस में होगा ही। क्लियर है, और यह अवतल दर्पण में एफ और यू हमेशा माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि चाहे आभासी हो चाहे वास्तविक कंडीशन में। अब हमसे वी पूछ रहा है, सिर्फ वी क्या होता है, निगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। अब सुनो, निगेटिव कब होगा, निगेटिव तब होगा जब हमारा क्या प्रतिबिंब वास्तविक होगा, मतलब दर्पण की तरफ प्रतिबिंब का बनेगा। ओके प्यारे बच्चों, तो अब बताइए इसके बाद अब सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे, सॉल्यूशन में क्या करोगे भैया, लिखोगे कि 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या होता है, u होता है। तो बताओ यहाँ पर 1/f की वैल्यू कितनी दी है, -5 दी है, बराबर 1/v प्लस 1/u का मान कितना दिया, -10 दिया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, तो फिर ये माइनस हम ऊपर ले जाएंगे, तो -1 कितना हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। इसमें -1 के गुणा, इसमें -1 कराओगे तब ये माइनस के प्लस ऊपर माइनस हमारा आ जाता है। ठीक है, बाकी हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। 1/v प्लस माइनस क्या होता है, -1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हमारा इधर आएगा, तो ये माइनस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 1/10 -1/5 बराबर कितना, 1/v हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखिए 10 और 5 के यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 10 का 10 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा 10 एक अन्नम 10, एक का गुणा कराएंगे, एक अन्नम 1 हो जाएगा। 5 दूनी 10, फिर 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना, 1/v हो जाएगा। अब बताओ 1 में से 2 घटाओगे, माइनस के 1/10 आएगा, बराबर 1/v आ जाएगा। तिरिया गुणा कराओगे तो v एक अन्नम माइनस का v बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये माइनस उधर जाएगा तो v बराबर कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बताओ भैया v किस में आ गया, v जो हमारा आया निगेटिव आया। तो बताओ अतः प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था ना, तो क्या लिखोगे, अतः प्रतिबिंब की स्थिति, अतः प्रतिबिंब की स्थिति, अतः
प्रतिबिंब की, अतः प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो क्या, अतः प्रतिबिंब दर्पण, अतः प्रतिबिंब दर्पण की तरफ, अतः प्रतिबिंब का, देखिए वी किस में है, माइनस में है ना, तो क्या कहोगे, वास्तविक बनेगा तो दर्पण की तरफ होगा। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण की ओर, दर्पण की ओर, दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा भैया, वास्तविक बनेगा। वास्तविक कह रहा था, वास्तविक बनेगा कि नहीं, तो बोलोगे अतः 10 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक बनेगा। तो हमारा ये होगा क्या भैया, फाइनल आंसर। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी 100% आपको समझ में आया होगा। तो सेशन को लाइक कर दीजिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए। अब तो हम आगे चल के आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे, ठीक है। ये तो हमारा 10 जो सवाल है, इसके अलावा तो कोई आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी पावर अभी देखना, अभी ये सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे, अभी देखिएगा अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे सब क्या करेंगे, रब करेंगे, और हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट की बात करेंगे। तो हम किसे क्या करेंगे, रफ करेंगे। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए स्क्रीन पर। अब बताइए, अवतल से रिलेटेड हमने दो सवाल करवा दिए, अब उत्तर से रिलेटेड करवा देते हैं, ठीक है। तो उत्तर से रिलेटेड समझेंगे भैया, उत्तल दर्पण से रिलेटेड में क्या होगा, पहला क्वेश्चन देखिए इसमें का, मतलब हमारी श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 10 की सीरीज में तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, 3 होगा। लेकिन अब ये आप उत्तल से रिलेटेड एक नंबर 1 का सवाल होगा, इसका क्या होगा, उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्या होगा, नंबर 1 सवाल होगा। बाकी हमारी जो सीरीज चल रही है 10 क्वेश्चन की, उसमें हमारा तीसरा सवाल है। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी हो जाती है, तो दर्पण की फोकस दूरी बताइए। ओके भैया, देखो क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। अब बताओ दर्पण से कितनी सेंटीमीटर दूर रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो दिया है, क्या दिया भैया, दिया है u बराबर दिया 25 सेंटीमीटर, क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर, u बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। अब फिर क्या कह रहा है आगे, एक वस्तु के फिर कह रहा है कि वस्तु की आधी हो जाती है। अब बताओ, जब वस्तु की आधी हो जाए, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आधी हो जाए, दुगनी हो जाए, तिगुनी हो जाए, तो वो हमारा किसका होता है, m का मान होता है। याद रखिएगा, वो किसका होता है, m का मान। तो m मतलब रेखीय आवर्धन, m बराबर कितना दिया है, 1/2 दिया हुआ, ठीक है। आधी रह जाती है तो मतलब 1/2 हो जाएगा। इसके बाद दर्पण की फोकस दूरी बताइए। दर्पण की फोकस दूरी f हमसे क्या कर रहा, पूछ रहा है। सुनो फिर से, दर्पण की फोकस दूरी तो हमसे पूछ रहा है, लेकिन फिर से सवाल पढ़ो। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। बताओ, वो दर्पण से वस्तु की दूरी 25 दिया है तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद m रेखीय वर्धन हमारा 1/2 के, मतलब कि प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई कितनी हो जाए, 2 गुनी 3 गुनी आधी हो जाए तो हमारा m का मान होता है। याद रखिएगा, क्लियर एकदम से। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए m का मान 1/2। इसके बाद हमसे f क्या फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बताओ, फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, फोकस दूरी कैसे क्या करेंगे भाई, कैसे बताएंगे। तो देखो, फोकस दूरी बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताओ, अगर फोकस दूरी बताना है तो हमारे पास दर्पण के सूत्र में u v होना चाहिए, तब तो बता पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, पहले v का मान। तो चूंकि हम जानते हैं, देखिए सोल्यूशन में, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि m बराबर क्या होता है, m बराबर दर्पण के सूत्र में क्या होता है, v बटा कितना होता है, माइनस का v बटा u होता है। माइनस का u बटा क्या, माइनस का v बटा क्या होता है, u होता है। या आप कह सकते हैं पहले इतना लिखो, I/O बराबर क्या होता है, माइनस का v अपान क्या होता है, u होता है भैया। अब सुनो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जरूरत पड़ रही है हमको इसके बराबर करने की, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो क्या लिख, इसलिए m बराबर हम क्या सूत्र बना लेंगे, माइनस का v अपान u बन जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब बताओ, m का मान कितना दिया, 1/2 दिया हुआ है। माइनस का v का मान कितना दिया है, v का मान भैया निकालना है। ओके, u कितना दिया है, माइनस का 25 दिया है। कितना दिया, माइनस का 25। अब बताओ, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, इसका गुणा इसका, तो 2v बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी प्यारे बच्चों, 2v बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। अब बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर 25 बटा कितना हो जाएगा, 2, 25/2। अब ये क्या है, सेंटीमीटर में, तो ये v है, तो v सेंटीमीटर में, ये एक आंसर हो सकता है। एक और आंसर निकालना चाहोगे तो v बराबर इसका आधा कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ओके, 12.5 दूना 12.5 का दुगना क्या होता है, 25 ही तो होगा, ठीक है। तो बताओ 12.5 हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा सेंटीमीटर में होगा। ओके प्यारे बच्चों, अब बताओ, अगर v हमारा निकल के आ गया, एक v का मान ये भी होगा, ये भी होगा,
इसे कह दो चाहे इसे, दोनों बराबर है। अब चाहिए हमें एफ का मान, तो लिखोगे चूंकि 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1 क्या होता है u। अब बताओ 1/f, एफ का मान कितना दिया है निकालना है सर। ओके अब बताओ 1/v का मान कितना दिया है, 1/v का मान चाहे इसे रखो चाहे इसे, तो हम इसे रखेंगे। 25 बटा कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/u का मान कितना दिया -25, तो ये -25 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। ओके अब बताओ ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 1/f बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस का माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 25, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा। अब बताओ जब हर बराबर है तो अंश को आपस में जोड़ घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1 हो जाएगा भैया। तो इसके बाद यहाँ पर निकल के कितना आया 1/25 निकल के आया। तो बताओ यहाँ से क्यों मिश्रा जी दिख रहा है 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/25 हुआ कि नहीं। अब 1/25, अब इसे इसके व्युत्क्रम करोगे, तो जब व्युत्क्रम करोगे ना, तो व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा f बराबर, मतलब उल्टा करोगे दोनों पक्ष को, तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितने 25 सेंटीमीटर। अब बताओ ये 25 सेंटीमीटर हमसे फोकस दूरी पूछ रहा था, तो फोकस दूरी कितनी होगी 25 सेंटीमीटर होगी। हमने आपको निकाल करके दिखा दिया। ओके तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100, और ये बताओ 100% समझ में आया होगा आप। और ये बताओ उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में सिर्फ U नेगेटिव होता है, बाकी V F R क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है आभासी बनता है। आभासी कंडीशन में क्या होगा दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, जो दूसरी तरफ बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, तो सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ओके प्यारे बच्चों तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस प्रकार से, F का मान क्या आ गया भैया 25 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। तो मुझे पूर्ण विश्वास अब क्वेश्चन नंबर 3 भी 100% समझ में आया होगा। अब इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों इसे रब करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% समझे सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। आ रहे हो ना, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए वीडियो को। ओके दूसरे को भी भला हो जाए भैया, कर भला तो जग भला। ओके तो चलिए भैया क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए यह हमारा कोई सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 के सीरीज का चौथा नंबर ये हमारा सवाल होगा। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या दिया भैया देखिए कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अब बताओ उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ और सिर्फ V U क्या नेगेटिव, बाकी V F R क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं ओवरऑल। ठीक है भैया। आइए एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले क्या है दिया है, हमारे सर जी बताए थे कि बेटवा बगैर किसी से पूछे सबसे पहले क्या कियो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हो उसको लिख लीजिएगा। तो बताओ भैया दिया है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब R बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है 40 सेंटीमीटर। बताओ उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में क्या होता है U V F R यही होता है। बताओ ये जो होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव, बाकी ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव, इसलिए हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ओके प्यारे बच्चों। ओके इसके बाद देखिए इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ओके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब U बराबर क्या होगा -30 सेंटीमीटर होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है कहाँ प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मतलब V हमसे पूछ रहा है। तो चलो भैया उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण है। चलिए आइए अब बताओ अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें चाहिए क्या चाहिए भैया, अगर तुमको चाहिए तो क्या चाहिए, अगर V चाहिए तो V चाहने के लिए हम क्या लिखे, चूंकि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। तो बताओ यहाँ पर हमारा क्या V, यहाँ पर U सिर्फ दिया है, हमें क्या चाहिए, अगर F मिल जाता तो आराम से भी निकाल लेते। क्यों मिश्रा जी V आराम से निकाल आता। तो इसके लिए क्या करेंगे लिखेंगे चूंकि सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, चूंकि F बराबर क्या होता है F बराबर R बाई कितना होता है 2 होता है कि नहीं, R दिया हुआ F हमारा निकल आएगा। जब यहाँ रख देंगे तो V का मान भी निकल आएगा। ओके प्यारे बच्चों तो बताओ भैया अब हम यहाँ से हमारा क्या निकलेगा F निकलेगा। तो F बराबर R कितना दिया है 40 दिया है, वो भी प्लस का, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। F बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं, F बराबर 20 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर रखोगे तो 1/20 बराबर क्या हो जाएगा 1/V हमें चाहिए। ओके तो प्लस 1/U का मान कितना दिया -30 दिया है, -30 दिया है। ओके तो 1/20 बराबर क्या हो जाएगा 1/V प्लस माइनस का -1 बटा कितना हो जाएगा 30। अब बताओ माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा, प्लस का 1 बटा क्या हो जाएगा 20 बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा V हो जाएगा। बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 होगा। कितना होगा भैया 60, 30 दूनी 60, 2 1 2, 20 23 60, 3 1 3 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा V, 3 2 कितना हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना 1 बटा क्या हो जाएगा V हो जाएगा कि नहीं। आप तीर गुणा कराओ 5V कितना हो जाएगा, ये तीर गुणा कराओ 5 1 5V बराबर 60 1 60, तो V बराबर 60 बटा कितना हो जाएगा 5 12 पंच कितना हो जाएगा 60 होता है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बताओ क्या पूछ रहा था प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था ना, तो प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण। अतः प्रतिबिंब क्या लिखोगे देखिए अब आगे क्या लिखोगे, अतः दिखेगा मिश्रा जी नीचे लिखोगे अतः प्रतिबिंब
अतः प्रतिबिंब दर्पण, अब बताओ V पॉजिटिव आया ना, तो दर्पण के पीछे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। दूरी पर क्या होगा, बनेगा प्यारे बच्चों, दिख रहा है मिश्रा जी। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको 100% समझ में आया होगा। प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहा था, हमने अपने आराम से निकाल कर आपको दिखाया और ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, मजा आ रही कि नहीं, चलिए तो शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए ना चैनल को। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की सीरीज के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे भाई, इसे क्या करेंगे, रब करेंगे। और क्वेश्चन नंबर, अब देखिए उत्तल दर्पण से रिलेटेड हम 2 करवा दिया, अवतल से करवा दिए, ठीक है। अब हम करवाएंगे आपको अपवर्तन से रिलेटेड। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अभी हम उत्तल दर्पण का एक और करवाएंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए करवाते भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट, देखिए कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। चलिए भैया, तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बताओ भैया, सबसे पहले हमारे सर बताए थे, विपिन सर बताए थे कि कौनो सवाल आवे न्यूमेरिकल का, तो सबसे पहले जो दिया हो उसे लिखेंगे। ओके, दिया क्या है बताओ, फोकस दूरी क्या पूछ रहा है, एफ बराबर कितना दिया है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है। और कौन सा दर्पण है, दर्पण है भैया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सही बात है। ओके, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछ रहा है। जब अधिक से अधिक प्रतिबिंब कितनी दूर बनाया जा सकता है, तो इसके लिए यू जो होता भैया हमेशा और हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और ये हमारा यू इनफाइनाइट, यू का मान इसलिए माइनस में होगा, बाकी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, हमेशा और हमेशा होता है। याद रखिएगा क्या होता है, अनंत। यू क्या होगा, अनंत। जब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब भी अधिक से अधिक दूरी पर बनाया जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो बताओ इसके लिए हम क्या निकालने जा रहे हैं, वी। इसमें मेन बात ये थी हमारी, जो बात अच्छी थी वो बात ये वाली थी कि यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब अधिक से अधिक दूर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वस्तु की दूरी चाहिए। तो वस्तु की दूरी हमेशा और हमेशा प्यारे बच्चों हम क्या लेते हैं, u बराबर माइनस का इनफाइनाइट लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन में 1/f बराबर 1/v प्लस का 1 क्या होता है, u होता है। तो बताओ 1/f कितना दिया, 10 दिया है। 1/v हमें चाहिए प्लस 1/u का मान कितना दिया, माइनस का इनफाइनाइट दिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो 1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस का माइनस 1 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद देखो अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो अभी एक स्टेप और इधर सॉल्व करेंगे। 1/10 याद रखिएगा, एक बात बताने जा रहे हैं। क्या बात है सर, 1 इनफाइनाइट का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। लिख लीजिएगा, दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा किडनी सगल लिख लीजिएगा भैया कि 1 इनफाइनाइट का मान कितना होता है, 0 होता है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इसका गुणा इसका v एक नम v 10 एक नम 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताओ भैया, तो बताओ उत्तल दर्पण है कि नहीं। उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, u माइनस बाकी सब v f r क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारा क्या होगा भैया, फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या कह रहा था, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या देख लेते हैं भैया क्या पूछ रहा था इसमें, कह रहा था वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो लिखोगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी प्रकृति आभासी होगी भैया। 100% समझ में आया। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इसे क्या करेंगे, रब करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, ठीक है। आपको 100% समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की श्रृंखला में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर भैया क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया, पढ़िए स्क्रीन पर लगा हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। देखिए भैया, वायु शब्द आ रहा, वायु मतलब क्या होती है, एयर होती है। क्या होती है, वायु का मतलब क्या होती है, वायु का मतलब एयर। जल का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। ओके, जल का मतलब क्या होता है भैया, वाटर। तो ये सब वाटर को हम किससे लिखते हैं, W से लिखेंगे। जल एयर को किससे लिखेंगे, A से लिखेंगे, ठीक है। अब विस्तार से अगर कहेंगे आप कमेंट करिएगा, अगर चाहिए तो हम विस्तार से आपको इसके एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और एक थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल देखिए भैया, सबसे पहले क्या दिया है, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल है। वायु में प्रकाश की चाल मतलब क्या है, वायु में प्रकाश की चाल मतलब VA।
वी ए बराबर कितना दिया भैया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ये दिया हुआ है। इसके बाद जल में प्रकाश की चाल कितनी दी है, 2.25। जल में प्रकाश मतलब वी डब्ल्यू बराबर 2.25 इंटू 10⁸ कितना दिया भैया, 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद पूछ क्या रहा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होता है, ये होता है, ये हमें निकालना है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो एक फार्मूले से इसे खत्म कर देंगे सारे सवाल को। 1n2 बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम की चाल बटा दूसरे माध्यम की चाल। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का कोण बराबर आ जाए तो अपवर्तन कोण साइन आई और आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, साइन आर। ये हमारे कितने फार्मूले, 3 फार्मूले बन गए। 1n2 बराबर v1 बटा v2 भी होता है, 1n2 बराबर n2 बटा n1 भी होता है, 1n2 बराबर साइन बटा साइन आर भी होता है। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि ANW बराबर होता है, क्या होता है भैया, अब बताओ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, अगर चाल है तो ये वाला, अगर अपवर्तनांक है तो ये वाला, कोण है तो ये वाला। बताओ वेग है, चाल की बात कर रहा है तो v1 बटा v2 मतलब v1 मतलब पहला वाला अपवर्तन, पहले वाले प्रकाश की चाल क्या होगी, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम की चाल। तो क्या है, 3 गुणे मतलब VA क्या है, VA बटा VW है। बात समझ में आ रही कि नहीं। VA का मान कितना दिया है, 3 × 10⁸ दिया है भैया, और VW का मान कितना दिया है, 2.25 इंटू 10⁸ कितना दिया, 8। ये समान है तो आंसर में तो आपस में कट जाएगा। तो कितना है, 3 बटा कितना है, 2.25 आया। अब देखो 100 का गुणा नीचे कराओ, 100 का गुणा भैया ऊपर कराओ, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसका इसमें कराओगे तो 225 और 00 2 अंक में दशमलव लगा दोगे, खत्म हो जाएगा ये। तो कितना है, खत्म नहीं, मरना ही जाएगा, मतलब कि सवाल मतलब ये दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, ANW बराबर कितना आ जाएगा, 300 बटा कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। काटो 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 × 25, 5 छक्का 30, 5 0 0, 5 9 45, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12। तो बताओ ANW बराबर कितना आ गया भैया, 4/3 आ गया। ANW बराबर यदि भाग कराओगे तो 3 × 3 1.333 करके ये हमारा आएगा भैया। तो बताओ, तो पहले वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होगा 1.33 होगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको अपवर्तन से रिलेटेड सवाल समझ में आए होंगे, सिर्फ इसे याद कर लीजिएगा, आपको चुटकियों में सवाल को समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर वेग पूछे तो ये करोगे, अपवर्तनांक पूछे तो ये करो, कोण पूछे तो ये करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे हम क्रैप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अपवर्तन से रिलेटेड एक और करवाएंगे, इसी प्रकार के आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये हमारा 7वां नंबर है। ठीक है, 7वां में क्या कह रहा है कि एक वायु ये है क्या भाई, कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल है, 1 सेकंड भैया। सवाल नंबर हमारा जो होगा 22 नंबर का बताएंगे। ठीक है, 22 तो हमारा हो गया। अच्छा हाँ, 22 नंबर बताना है। वायु तथा कांच, 22 नंबर इसमें का हमारे किताब का है, बाकी अब आपके क्वेश्चन नंबर 10 के सीरीज का 7वां नंबर है भैया। क्या है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः इतनी दी है। तो सुनो, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देखिए भैया, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें। अब सबसे पहले क्या क्या दिया है, दिया क्या है, वायु में प्रकाश की चाल मतलब VA आ दिए है। VA कितना दिया है, 3 × 10⁸ दिया है, 3 × 10⁸। उसी प्रकार का सवाल है भैया, मीटर प्रति सेकेंड है। ओके, इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद वायु कांच में प्रकाश की चाल मतलब कांच के लिए क्या लिखते भैया, ग्लास मिस क्या होती है, ग्लास मिस कांच होती है। ठीक है, तो बताओ VG बराबर कितना दिया है, VG बराबर दिया है 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर प्रति क्या दिया, सेकंड दिया है। बात समझ में आ रही है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है भैया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। अब बताओ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर हमसे पूछ रहा है, तो लिखोगे चूंकि ANG बराबर क्या होता है। तो बताओ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर अपवर्तनांक कहेगा तो
n2 बटा n1 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर चाल कहेगा तो पहले माध्यम की चाल बटा दूसरे माध्यम की चाल, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, पहले माध्यम की वेग चाल होगी, तो क्या है va है बटा क्या हो जाएगा vg हो जाएगा। बताओ va का मान कितना दिया है 3 × 10⁸ दिया है, बटा ये कितना दिया 2 × 10⁸ कितना दिया 8, इससे बर्बाद हो गया। बताओ इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 3/2। आप बताओ 3/2 देसी भाषा में समझो, 3/2 का मतलब आधा कितना होता है भैया 1.5 होता है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ANG बराबर क्या हो जाएगा y के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक आएगा 1.5 आएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको 100% क्वेश्चन समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बोर्ड एग्जाम इस मॉडल के अलावा कोई भी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो इससे क्या करेंगे रब करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, इसे हम क्या करेंगे क्वेश्चन रब करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों क्या होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। लेकिन ये आता क्या नंबर का भैया, ये आएगा भैया 2 नंबर का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, एक उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। बताओ उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करना, सबसे पहले दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। दिया क्या देखिए उत्तल लेंस की क्षमता हमसे ज्ञात करवा रहा है, और दिया जिसकी फोकस दूरी। अब बताओ उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ये हमारा दिया है। ओके, हमसे क्षमता ज्ञात करवा रहा, फोकस दूरी दी हुई, हमसे क्षमता ज्ञात का मतलब P का मान हमसे निकलवा रहा। अब ये बताओ उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो बताओ उत्तल लेंस में केवल U क्या होता है माइनस में, बाकी सब पॉजिटिव में होते हैं। तो P हमसे पूछ रहा है, तो बताओ अगर क्षमता P पूछ रहा है तो हमने बताया उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है नेगेटिव होती है प्यारे बच्चों। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, चूंकि P = क्या होता है, अब याद रखिएगा P = 1/f भी होता है, और एक फार्मूला होता है, ये किसके लिए मीटर में होगा, जब फोकस दूरी मीटर में होगी तब के लिए। अगर फोकस दूरी किसमें सेंटीमीटर में है तो फिर क्या करते हैं उसके लिए हमारा फार्मूला होता है P = 100 बटा कितना होता है f होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताओ P = 100 ये हो जाएगा, और f कितना दिया है, f हमारा 20 दिया है, 20 का नाम 20 20 5 100, तो P = कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा, 5 डायोप्टर। बताओ भैया क्षमता का मात्रक क्या होता है, क्षमता का मात्रक जो होता है क्या होता है डायोप्टर होता है। क्यों मिश्रा जी समझ में आया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी में क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, ये 52 नंबर लिख दिए हमारे किताब का था, क्वेश्चन नंबर क्या होगा भैया 8 होगा। ठीक है, अभी हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे भाई। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर दी है। अब बताओ सबसे पहले दिया क्या है, दिया है एक लेंस की क्षमता P बराबर कितना दिया -2 डायोप्टर दिया हुआ है। बताओ अगर क्षमता -2 डायोप्टर है तो समझ लो कौन सा लेंस है भैया अवतल लेंस है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। इसकी फोकस दूरी ज्ञात की तथा इसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब आभासी होगी कि वास्तविक होगी हमसे पूछ रहा है। बताओ भैया अगर P बराबर -2 डायोप्टर दिया है, अब बताओ तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है हमसे, फोकस दूरी और प्रकृति पूछ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं P = क्या होता है 1/f होता है कि नहीं। तो देखिए, तो बताओ हम क्या करेंगे, इसको हम मतलब मान लेंगे हमारी हमसे फोकस दूरी किस में निकालेंगे, सेंटीमीटर में निकालना चाह रहे हैं। तो फार्मूला क्या बचेगा 100 बनेगा, 100 बटा क्या हो जाएगा f सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो P = अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इतना कर सकते हो, या तो हम क्या करेंगे अगर क्षमता दी हुई हो ना तो आप क्या करो, कौन वाला क्षमता दी हुई हो तो मीटर वाला सूत्र लगाया करो। चूंकि P = क्या हो जाएगा 1/f, तो छोटा रहेगा। तो P का मान कितना दिया -2 दिया है, -2 बराबर कितना है 1/f हो जाएगा। आप बताओ इसका गुणा इसका गुणा, याद ऐसे कर सकते हो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ, तो इसको यहाँ भेजो, f बराबर कितना 1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो f बराबर कितना 0 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 का 1 में भाग कराओगे माइनस लगा दोगे। अब बताओ किस में आएगी, मीटर में आएगी। किस में आएगी, मीटर में। तो बताओ अगर फोकस दूरी किस में आ गई, माइनस में आ गई, तो बताओ कौन सा लेंस होगा भैया, अवतल लेंस होगा। तो प्रकृति क्या होगी, प्रकृति अगर पूछेगा तो प्रकृति में क्या लिखोगे, प्रकृति अतः प्रकृति क्या होगी, प्रकृति जो होगी वो क्या होगी भैया आभासी होगी, कह सकते हैं क्या होगी, आभासी होगी कि नहीं, आभासी होगी।
यप क्या होगी, आप यप मतलब क्या होगी भैया, यप अगर आभासी होती तो भी किस में होता, पॉजिटिव में। तो ये क्या, यप हमारा क्या, यप माइनस में आया है, तो हमसे प्रकृति का मतलब यहाँ सिर्फ ये पूछ रहा है कि प्रकृति क्या होगी। तो हम बोलेंगे भैया कि प्रकृति जो होगी इसकी क्या होगी, वास्तविक होगी। क्या होगी, वास्तविक होगी। वास्तविक भी कह सकते हैं और आभासी भी कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक में भी यप हमारा किस में होता है, निगेटिव में होता है, और हमारा वो भी किस में होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति में हम क्या बताएंगे, प्रकृति क्या होगी भैया, इसकी प्रकृति जो होगी आभासी होगी। क्या होगी, आभासी होगी। आभासी होगी प्यारे बच्चों, क्या होगी, आभासी। तो ये अतः प्रकृति जो होगी हमारी आभासी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा f बराबर माइनस का 2 डायोप्टर, f हमसे पूछ रहा था p = 1/f करके हम f बराबर माइनस का 0.5 मीटर, अतः प्रकृति जो होगी हमारी क्या होगी, आभासी कंडीशन में हमने ये निकाल दिया प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये 100% आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, अब इसी क्वेश्चन नंबर 10 की सीरीज में एक और लेंगे, बस हो गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, इस क्लास को क्या करेंगे भैया, फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, रब करेंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेंगे। क्वेश्चन नंबर किसको लेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेंगे भैया। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंतर्गत कौन सा लेंगे भैया, एक सवाल और कोई करवा देते हैं। वो सवाल हमारा कहाँ गया, वो सवाल हमारा, ओके तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो भैया क्वेश्चन क्या करवा दिया जाए इसका, 1 मिनट रुकिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हमारे समझ से इसमें अब कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है सही साथ। ठीक है, बाकी हम जितने टाइप हो सके उतने टाइप करवा दिए, आपको 100% समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करवा देते हैं, आपको 100% समझ में आया होगा। देखिए उसमें जो हमारा प्रकृति पूछ रहा था ना, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति में आप लिखा करोगे, प्रकृति पूछे सीधा कहोगे आभासी होगी कि वास्तविक हो, सॉरी मतलब कि अवतल होगा, उत्तल होगा, उसमें आप अवतल भी बता सकते हो। क्या लिख दोगे नीचे, अतः प्रकृति जो होगी, अतः प्रकृति जो होगी क्या बता सकते, अवतल बता सकते हो। क्या बता सकते, अवतल, अवतल बता सकते हो। जब भी प्रकृति पूछा करेगा तो आप उत्तल अवतल बता दिया करोगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब बताइए, चूंकि उसमें क्या था, यप जो था, यप में वास्तविक भी हो रहा है, आभासी भी हो रहा है। पता किससे चलेगा, पता चलेगा भैया कि क्षमता से पता चलेगा। क्षमता में पी क्या आ गया, निगेटिव, तो निगेटिव तो क्या होगा, अवतल होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम बता देंगे। बाकी आप आभासी वास्तविक कंफर्म नहीं कर सकते, वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, लेकिन आप क्या कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बता देंगे मतलब अवतल बता देंगे, चूंकि यह क्या है, निगेटिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 100% ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 की सीरीज थी, इसमें हम 9 क्वेश्चन करवाए और यही टाइप के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।